मतलब ऊंची कास्ट के हैं तो वो कहते हैं कि संस्कारी हैं, और जो दलित है और जो मुसलमान लोग हैं और वो अच्छा काम करते हैं उनको बेकसूर के उनको जेल में डाला जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटे ये कहना काफी नहीं है। बिल्किस बानो के दोषियों को तो छोड़ देती है सरकार। तो सरकार के क्योंकि अपने लोग थे ना सगे वाले, इसलिए छोड़ दिया। कास्ट को लेके नहीं चलो, अपराध को लेके चलो। और जो ठाकुर पंडित है वो अत्याचार भी कर रहे हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार भी कर रहे हैं, तो उनको कहती है संस्कारी है। हिंदू मुसलमान तो बहुत बड़ी बात है, दलित है तो फंसा दो। अगर कानून ठीक से ही काम कर रहा होता तो आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पर क्यों होते। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को अगर सरकार सजा नहीं देती तो पब्लिक के हाथ में दे देना चाहिए। जनता पे मतलब उसको पेड़ से बांध के जो आएगा 5 जूते मारेगा। अच्छा, यही उसकी सजा है? ये उसकी सजा है। जैसे दूध में से मक्खी फेंक देते ना, इस तरह से केजरीवाल भी फेंके जाएंगे 5 साल के बाद। वो सरकार जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आखिर क्या जरूरत पड़ जाती है इन महिलाओं को सड़क पर उतरने की कि उसी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लग जाती हैं? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और ये महिलाएं सड़क पर क्यों उतर रही हैं ये जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली में कल ही एक एसिड अटैक हुआ है एक 17 साल की लड़की पर, छात्रा पर, और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रशासन और शासन इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। सीधे जान लेते हैं जो महिलाएं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम अभिप्सा है और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो एक संगठन है उसकी तरफ से आज हम लोगों ने यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन किया। डिमांड क्या है आप लोगों की, क्यों सड़क पर उतरे हैं? एक तरफ तो मौजूदा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और फिर आप लोग महिलाएं सड़क पर उतरकर विरोध करते हैं। देखिए, डिमांड बहुत सिंपल और बहुत साफ है। डिमांड सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है जो सदियों से चलती आ रही है, चाहे वो निर्भया कांड का हो, तभी से ही डिमांड चलती आ रही है कि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, जेंडर इक्वालिटी को समझा जाए। ये सिर्फ सिंपल सी एक डिमांड है। साथ ही साथ एक डिमांड ये भी है कि जो ई-कॉमर्स वेबसाइट जहाँ से एसिड लिया गया है वो इस बात को गंभीरता से ले और समझे कि इस तरीके की गतिविधियों को आगे प्रेरणा ना मिले और ये जो गतिविधियां आज हुई हैं हमारे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, उन पर रोक लगाई जा सके। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ये बिल्कुल झूठा नारा है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ कह देने से नहीं होता है। सरकार साहिब, आपको काम करना पड़ेगा ज़मीन पे आकर के। खाली वोट लेने के टाइम पर आपको मंच से सिर्फ बड़ा बड़ा भाषण नहीं देना है कि बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठी बात है, अफवाह है जो चुनावी माहौल को भुनाने के लिए बोली जाती है। महिलाओं को वो एक टूल समझते हैं वोट के लिए और उसको उसी तरीके से देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो। राज्य का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो कहते हैं कि हमने CCTV कैमरे लगवा दिए हैं, वो कहते हैं कि हमने बस का किराया मुफ्त कर दिया है, लेकिन क्या ये सब चीज़ें करने से महिलाएं सुरक्षित है? क्या छात्र सुरक्षित है? क्या नौजवान सुरक्षित है? ये सवाल तो आपको सरकार से करना चाहिए ना कि वो कैसे। बताइए कि आपके पास क्या राय है कि भाई महिलाओं को जो सुरक्षा मिलेगी वो ऐसे मिलेगी? देखिए, महिलाओं को सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ कानून ही दे सकता है। हम अपना काम नहीं कर रहा है। अगर कानून काम कर रहा होता तो आज आप मेरे से ये सवाल नहीं करते, आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं होते, आज वो जो पीड़िता है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में वहाँ पर उस पीड़ा से नहीं गुजर रही होती। अगर कानून ठीक तरीके से काम कर रहा होता, हम यूपी के अंदर जब देखते हैं तो इस तरीके की गतिविधियाँ नहीं होती। अगर कानून ठीक से ही काम कर रहा होता तो आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पर क्यों होते? हम आप लोगों की क्या पर्सनल इंटरेस्ट है? हम लोग तो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं जो गतिविधियां हैं जिनसे इस देश के अंदर एक गलत मैसेज जा रहा है, महिलाओं को दबाया जा रहा है, उनको एक टूल की तरह देखा जा रहा है। वोट के लिए वो गतिविधियां रुके, इसलिए हम लोग आप लोग यहाँ पर हैं। अगर कानून ठीक से काम करता तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं होती। क्या इस मामले में कानून ठीक से काम करता आपको नजर नहीं आ रहा, या पिछले कुछ ऐसे मामले भी सामने आए कि जिनमें कानून ने ठीक से काम नहीं किया? आप समझते हैं ऐसा कुछ हुआ? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही होता आ रहा है। पिछले जो निर्भया के हम देखते हैं दोषी, वो कहाँ है? अगर ठीक से काम होता तो वो कहाँ है? हमें इस चीज़ को समझना होगा। उन्नाव के अंदर जब दोषी हैं वो कहाँ है? मनीषा वाल्मीकि के अंदर जब
यूपी के अंदर उत्पीड़न होता है तो वो दोषी कहाँ है, दिल्ली के अंदर जब उत्पीड़न होता है तो वो दोषी कहाँ है। हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि अगर कानून ठीक से काम करे तो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित करेंगी, सुरक्षित रहेंगी और पढ़ाई भी करेंगी और आगे भी बढ़ेंगी। आप क्या कहना चाहती हैं इस वक्त जो हालात हैं महिलाओं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम औरतों के ऊपर और लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। इसके विषय में बेटा कम से कम कुछ तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए, क्योंकि उनके घर में भी बहन बेटी है ना, वो सोच क्यों नहीं रहे। खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटे ये कहना काफ़ी नहीं है, ये कहना काफ़ी नहीं है। काफ़ी ये कहना करना है सुरक्षा देना। हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। मैं 74 में चल रही हूँ, आज मैं डर के चल रही हूँ रोड पर। आज मैं घर से निकलती हूँ बेटे तो मैं डरती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी सुरक्षा नहीं है, मेरे लिए भी सुरक्षा नहीं है, तो हम बच्चियों के लिए कहाँ सुरक्षा होगी। समझ सकते हो बेटे इस बात को आप। और वोट लेने तो ये ऐसे आ जाते हैं कि जैसे हम लोगों के पास प्रसाद रखा है, और कोई नहीं देते तो हम लोगों को नोट दिखा के लेते हैं। क्यों लेते हैं आप नोट? हम नहीं लेते, जो लेते हैं उनके वो जीतते हैं, जो नहीं लेते वो बैठे रहते हैं। वो यहाँ होते हैं, जो नहीं नोट लेते वो यहाँ होते हैं, वो यहाँ होते हैं बेटे। तादाद इतनी कम है, इतना बड़ा मुद्दा है, तादाद कितनी कम है। हाँ, तो आज ड्यूटी पर गई हैं बच्चियाँ सारी, क्योंकि घरों में काम करती हैं बेटे, नौकरी नहीं है, नौकरी उनको। ये हुआ कि दोषियों को छोड़ दिया गया। हाँ, ये कितना गलत किया है उन्होंने, उसको छोड़ दिया। उधर ये उसमें हुआ था, अंकिता का केस हुआ है, उसको क्यों छोड़ दिया, उसको क्यों छोड़ रहे हैं, उसके बाप को क्यों नहीं पकड़ रहे, उसकी माँ को क्यों नहीं पकड़ रहे। मेन मुद्दा है ये। और लड़कियों का आज हमारी बच्ची सजा मिलनी चाहिए। किस हर अपराधी को, जो भी, चाहे वो पद से बड़ा है, चाहे वो पैसों से बड़ा है, मगर अपराध है, उससे किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है, तो ऐसे लोगों को हर हालत में सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बिल्किस बानो के दोषियों को तो छोड़ देती है सरकार। तो सरकार के, क्योंकि अपने लोग थे ना सगे वाले, इसलिए छोड़ दिया। वो पंडित हैं, मान लीजिए मैं भी पंडित हूँ, मैं किसी को थप्पड़ मारती हूँ तो ये कहाँ से संस्कार हो गए भाई। अगर मैं पंडित हैं, ये अलग कर दो, कास्ट अलग कर दो, अपराध को आगे रखो। अपराध नहीं हो रहा, अगर अपराध है तो जो भी अपराधी है उसको सजा दीजिए। तो यहाँ क्या पहले रखा जा रहा है, अपराध की कास्ट? यहाँ कास्ट पहले रख रहे हैं। वो ब्राह्मण है इसलिए वो संस्कारी हैं, नहीं वो सुन नहीं पाई। अच्छा, हाँ। क्या है पहले? पहले अपराध है बेटा। अपराध क्यों हो रहे हैं? अब कास्ट को क्यों लेके चल रहे हो आप? कास्ट को लेके नहीं चलो, अपराध को लेके चलो। अच्छा, यानी आप दोनों ये कह रहे हैं कि अगर मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जो भी अपराध होता है उसमें पहले ये देखा जाता है कि हिंदू है या मुसलमान। नहीं, ये नहीं देखना है। नहीं देखा जा रहा है ना? हाँ, ये देखा जा रहा है। हिंदू मुसलमान तो बहुत बड़ी बात है, दलित है तो फंसा दो। यानी हिंदुओं में भी पहले ये देखा जा रहा है कि दलित तो नहीं है तो फंसा दो। लेकिन जिसके पास पावर है, जिसके पास ऊंचा ये ब्राह्मणवाद है, सवर्ण है, तो भाई वो तो नहीं करेगा, उसको तो साइड करो। क्योंकि हमें नोट वोट वही देगा, नोट और वोट हमें वही देगा जिसके पास पैसा है और जिसके पास पदवी है। इसलिए ये जो सरकार है वो पैसों की राजनीति करती है, वोटों की राजनीति करती है। वो लोगों की सुरक्षा से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो हिंदू मुसलमान वाली बात तो दूर हो गई। पहले यानी यही समझ लें कि हिंदुओं में भी ये सरकार ये देख रही है कि ये दलित है तो इसको सजा, इसको गिरा दो, इसको गिरा दो, हिंदुओं को गिरा दो, दलित को गिरा दो। अच्छा, दलित को गिरा दो, कौम को देखती है, फिर अपनी उसको देखती है कि ये हमारी उसका है, जैसे बीजेपी का हुआ, सरकार देखती है अपनी उसको। तो सजा भी इस आधार पर ही मिल रही है क्या? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है बेटे, मुझे तो यही लग रहा है, यही हो रहा है। और लगी नहीं रहा बल्कि हो भी रहा है बेटा। आपको क्या लगता है? मैं तो ये कहती हूँ, जो दलित लोग होते हैं उनको बिगैर अपराध के उनको अंदर जेल में डाला जाता है, और जैसे हमारे मुसलमान भाई हैं उनको डाला जाता है। और जो ठाकुर पंडित है वो अत्याचार भी कर रहे हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार भी कर रहे हैं, तो उनको कहती है संस्कारी है। तो वो संस्कारी कहाँ से आई? मतलब ऊंची कास्ट के हैं तो वो कहते हैं कि संस्कारी हैं, और जो दलित है और जो मुसलमान लोग हैं और वो अच्छा काम करते हैं उनको बेकसूर के उनको जेल में डाला जाता है। अच्छा, ऐसा देख रहे हैं आप? हम लोग ऐसा देख रहे हैं और हो रहा है, ये हो रहा है। बात को जब सब लोग मान रहे हैं तो फिर सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना पा रहे? भाई पुलिस उनकी है, मीडिया उनकी है, मीडिया भी उनका है, मीडिया भी उनकी है। आप ये देखो, मतलब कोई टीवी में कोई कुछ दिखाते नहीं है। अच्छा, कोई चैनल है मोदी के खरीदे हुए हैं,
पुलिस उनकी खरीदी हुई है। तो हम लोगों के पास दलित और मुसलमानों के पास है क्या? कुछ नहीं है। उनको बेकसूर के उनको जेलों में डाला जाता है। आप लोगों के पास एक वोट की ताकत तो है। हमारी वोट की ताकत है, मान लें हमारी वोट की ताकत है। मतलब ये है कि हमारे गरीब आदमियों को एक एक बंदे को तोड़ा जाता है, पैसे देके तोड़ा जाता है। अगर वो नहीं लेते तो उनको धमकी दी जाती है कि हम तुम्हारी झुग्गी को तोड़वा देंगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारे बच्चों को रास्ते में। तो वो बेचारे डर के मारे ले लेते हैं और फिर वोट डालनी पड़ती है उनको। जैसे आप बता रही हैं कि दलित और मुसलमानों को बेकसूर भी फंसाया जाता है, तो बिल्किस बानो का जो मामला है उसको अगर हम देखें तो किस तरह से समझें उसको? वो तो मेरी तरफ से तो गलत है कि वो ठाकुर और पंडित थे और उनके लिए बोल दिया कि ये संस्कारी है। तो वो संस्कारी कहाँ से आए कि जो उन्होंने मतलब एक छोटी सी बच्ची का भी मतलब बलात्कार करा और उसको मार भी दिया और उसके पूरे परिवार को पूरा खत्म कर दिया। तो मैं तो नहीं मानती कि वो संस्कारी है। मैं तो कहती ऐसे लोगों को अगर सरकार सजा नहीं देती तो पब्लिक के हाथ में दे देना चाहिए। अच्छा, क्या करेगी जनता? जनता पे मतलब उसको पेड़ से बांध के जो आएगा 5 जूते मारेगा। अच्छा, यही उसकी सजा है? ये उसकी सजा है। कम से कम समाज देखेगी कि हाँ इसने कितना अच्छा काम करा है और कितना गलत काम करा। मतलब सरकार हाँ। और मटके में अभी हमारा क्या कहते हैं राजस्थान में हमारा एक 9 साल का बच्चा था, पढ़ने जाता था, तो उसको मटका छूने पे भी बच्चे को मार दिया गया और फिर उनके ऊपर माँ बाप के ऊपर दबाव डाला गया। तो ये तो एक सरकार का एक दिखावा है कि हम लोगों को इनको वोट लेनी पड़ती है और दिखावा करते हैं कि देखो जी हम दलित लोग हैं, हम दलित लोगों के लिए इतना करते हैं। और दलित लोग हमारे क्या करते हैं कि वो बेचारे मेहनती मजदूर आदमी होते हैं, वो पिलक जाते हैं। जवाब क्या है इसका? जवाब ये है कि सरकार कोई सी भी सही, चाहे तो मोदी सही और चाहे केजरीवाल सही, जब तक अभी तो क्या कि मैं इसको देख रही है, अभी 5 साल के लिए और देख रही है। और नहीं तो जैसे मोदी उतरे हैं, जैसे दूध में से मक्खी फेंक देते ना, इस तरह से केजरीवाल भी फेंके जाएंगे 5 साल के बाद। तो इस वक्त ये दिल्ली के जंतर मंतर पर महिलाएं हैं जिनका आक्रोश, जिनका गुस्सा आप इनके बयानों से समझ सकते हैं। चाहे वो बीजेपी सरकार हो या फिर दिल्ली में केजरीवाल सरकार हो, दोनों के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नासिम के साथ न्यूज़ एमएक्स के लिए साहिल नकवी।